ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ फरवरी महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। एक आवश्यक सूचना दे दूं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव की उपासना का जो दिन है, अद्भुत दिन है शिव शक्ति के मिलन का, वो 1 मार्च को पड़ रहा है। उस दिन रुद्राभिषेक करवाना, भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही लाभदायक होता है। जो लोग मेरे क्लाइंट हैं एग्जिस्टिंग और उस दिन सामूहिक अपने रुद्राभिषेक में शामिल होना चाहते हैं, वो हमारी साइट astrotips.in से जा कर के बुकिंग करा सकते हैं। कई बार लास्ट मोमेंट पर बुकिंग नहीं मिल पाती है, तो अगर आप इच्छुक हैं 1 तारीख को, 1 मार्च को महाशिवरात्रि में अपनी पूजा में सबको शामिल होने के लिए, तो आप उसकी बुकिंग करा सकते हैं। उसके अलावा जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो भी astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब आगे बात करेंगे एक एक करके कि क्या कह रहे हैं सितारे आपकी लग्न राशि के अनुसार फरवरी के महीने में। सिंह लग्न राशि जिनकी है उनके लिए अब बात करता हूं। आपके लिए अगर मैं देखूं तो एक चीज़ अच्छी है कि आप लोगों को सलाह बहुत अच्छा देंगे, आपके परामर्श की शक्ति बहुत अच्छी है और स्पष्ट रूप जो है वो डिसीजन लेने में बहुत स्पष्टता रहेगी। अपनी बातों पर टिके रहेंगे और वादों के चक्कर में, वादों को निभाने के चक्कर में आप खुद का कुछ नुकसान कराएंगे, इसके भी आसार नज़र आ रहे हैं। इस समय लोग आपकी बुद्धि का, आपकी ताकत का, आपकी स्थिति का जो है वो प्रयोग करेंगे। कहीं कहीं हो सकता है कि आपके सिचुएशन का लोग लाभ भी उठाएं या उसका दुरुपयोग भी करें, तो ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी के मामलों से लगातार बोल रहा हूं कि सिंह वालों को सावधान रहना चाहिए। और अभी फरवरी के महीने में भी लगभग आधे महीने तक, 14-15 फरवरी तक आप बेहद सतर्क रहिए, क्योंकि इस समय अगर मामला कोई कोर्ट कचहरी में जाएगा वो आपके पक्ष में नहीं होगा। वह आपको लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर तरह की समस्याओं का कारक हो सकता है। कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से समय थोड़ा अनुकूल है, डिसीजन कुछ बेहतर आप लेंगे, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी आप हिलेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं। कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे जो है वो बैक बाइटिंग करेंगे, कुछ न कुछ आपके लिए समस्याएं खड़ी करती रहेंगे। हालांकि आप जैसे मैंने कहा कि बुद्धि बल बहुत तेज है, बहुत बोलने से चीज़ों को लेंगे, हिम्मत जो है वो टूटेगी नहीं आपकी, डिसीजन पावर अच्छा होगा, दूरदृष्टि रहेगी और बहुत स्पष्ट रूप से आप चीज़ों को बात करके चीज़ों को निकालेंगे। कोई परास्त नहीं कर पाएगा। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहने के कारण उलझने जो है वो आप सुलझा लेंगे। बस बहुत तगड़े किसी विवाद में मत पड़िए। कोर्ट कचहरी का मामला किसी भी कीमत पर बाहर जो है वो सुलझाने का प्रयास करिए। यही स्थिति सेहत को लेकर के हो रही है। सेहत के लिए कुछ लोगों के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सिंह वालों के लिए। तो अगर कोई समस्या चल रही है स्वास्थ्य की, तो भाई थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि यह समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और यह गंभीर से गंभीर स्थिति की तरफ ले जा सकता है बहुत से लोगों के लिए जो पहले से बीमार हैं। अचानक कोई समस्या उनके सामने उत्पन्न हो सकती है, तो वहाँ से आपको सावधान रहना है। निवेश के दृष्टिकोण से निवेश में लाभ का योग बन रहा है। कहीं स्थायी संपत्ति अगर आप लिए हैं, उसको बेचते हैं इस समय, तो आपको उससे कुछ लाभ प्राप्ति हो, इसके योग दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में के मामले में भाग्य आपके साथ है, आप सफल होंगे। बुद्धि के बल पर किए हुए प्रयासों में आप सफल होंगे, लेकिन परिश्रम, शारीरिक श्रम के बल पर किए हुए प्रयासों में आप सफल नहीं होंगे। वहाँ पर आपको कठिनाई जो है वो होगी। इसके साथ साथ विवाह इत्यादि के लिए योग तो बन रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ बाधा और परेशानी जो है वो अभी आपके लिए उत्पन्न होती रहेगी। वो बहुत आसान नहीं होगा इस समय जो लोग विवाह के योग हैं विवाह करने के लिए। हालांकि संबंध बने, नए संबंध स्थापित हों, इसकी संभावना बहुत प्रमुखता से बन रही है। यह समय संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी अनुकूल कुछ हद तक दिखाई दे रही है। आय में कुछ कमी या किसी काम में दूसरों की मदद में आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे बचत जो है वो प्रभावित हो, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए समय काफ़ी हद तक ठीक दिखाई दे रहा है। केवल वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात छोड़ दूं तो बाकी मामलों में अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, दबदबा रहेगा, और अपने पुरुषार्थ से, अपने आत्मबल से, अपने बुद्धि से, विवेक से आप चीज़ों को हासिल करने में सफल होंगे।
कहीं सुखद यात्रा का भी योग जो है वो इस महीने में दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन के लिए सुख का योग बन रहा है। संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं उसके लिए बेहद अनुकूल समय है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। हालांकि संतान के साथ जो है आपके लिए वैचारिक मतभेद का योग भी दिखाई दे रहा है। ख्याति का योग है, बुद्धि के बल पर आपको ख्याति प्राप्त होगी इस समय। पराक्रम बहुत अधिक है, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। विल पावर बेहतर होगा। अपने लिए, अपने अच्छाई के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए इस समय आप काम करेंगे और उसमें बहुत हद तक आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यह जो समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है वो व्यक्तिगत रूप से और पर्सनल लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते, जो करीबी रिश्ता है व्यक्तिगत जीवन का, उसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानी थोड़ी बहुत महसूस होगी। उसमें कहीं आपका धन भी खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यह समय करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत लाइफ के लिए थोड़ी सी परेशानी, रिश्तों को लेकर के, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, अभूतपूर्व वृद्धि कुछ लोगों को देखने को मिलेगी। तो सुख सुविधाएं बढ़ती हुई हैं, करियर बढ़ता हुआ है, शिक्षा बढ़ती हुई है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों के मामले में कुछ निराशा आपको महसूस होगी। इस समय भाग्य भरोसे इस महीने अचानक, विशेष करके शुरुआत के 15-20 दिन का जो टाइम है उसमें आपको कुछ हानि हो सकती है। तो थोड़ा सा सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से, शेयर मार्केट से में सावधान होकर के निवेश करना है। उतावलेपन में कोई निवेश आप इस समय मत करिएगा। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है, उनको अभी इससे बचना चाहिए और मुझे लगता है जल्दी फाइनल होगा भी नहीं, कुछ न कुछ बाधा इस समय उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए देखा जाए तो यह जो महीना है इसमें कार्यस्थल पर कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। अपने बड़ों के साथ संबंध वैसा नहीं रहेगा, हालांकि प्रभाव आपका ही अधिक पड़ेगा। आप दबेंगे नहीं, लेकिन उससे रिश्ते खराब होंगे। मुझे लग रहा है दबेंगे आप नहीं, आपके प्रभाव में खुद की कमी नहीं होगी, लेकिन आपका प्रभाव इतना होगा कि कई बार जैसे होता है ना कि आपका प्रभाव बढ़ने लगा तो ऊपर के लोग आपसे चिढ़ने लगे और उस कारण डिस्टर्बेंस होता है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है आपके साथ बनती हुई दिखाई दे रही है कि आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका दबदबा बढ़ेगा। इससे जो आपके ऊपर के लोग हैं वो उससे परेशान होकर के आपसे चिढ़ने लगेंगे और वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सतर्कता बरतनी है। कर्ज इत्यादि जिन लोगों को है, लोन की समस्या है, उसको चुका सकते हैं, उसको दे सकते हैं, वह समाप्त होगा। कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है वो इस समय समाप्त हो सकता है इस महीने में, उसमें आपको कुछ राहत मिलेगी, या हो सकता है कि वह स्वतः समाप्त हो, ऐसे योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और पेट का जो निचला हिस्सा है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान कर सकता है, तो थोड़ा सेहत के मामले में सतर्कता बरतिए। शिक्षा प्रतियोगिता में जैसा आप सोचे हैं लगभग उस प्रकार की सफलता आपको मिलेगी, सफलता आपको प्राप्त होगी। पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा हुआ है। प्रेम संबंधों के लिए समय काफ़ी अनुकूल है और आप अपनी मित्रता खूब जी जान से इस समय निभाएंगे। कार्य व्यापार प्रारंभ करने के लिए या उसमें वृद्धि करने के लिए भी यह महीना अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बचत थोड़ी प्रभावित होगी, हो सकता है कि सेविंग आप उतनी ना कर पाएँ जितनी आप सोचे हैं। अपने भाई बंधुओं के ऊपर आपका धन, उनको मदद करने में या कहीं उनके कारण जो है आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए परिश्रम का परिणाम मिलेगा। धन जो है वो खर्च होगा, शुभता में, अपने शौक पर, अपने ऐशो आराम पर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आय, इनकम में भी जो है वो कंटिन्यूटी रहेगी, निरंतरता रहेगी। बड़े भाई के साथ संबंध थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है या उनके सुख में कमी हो सकती है। कहीं किसी के लिए शारीरिक या मानसिक कष्ट का भी कारण यह हो सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए अगर मैं देखूं, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटुता रहेगी। कई लोगों के लिए बहुत अधिक मानसिक उलझन बढ़ा सकता है जो है वैवाहिक जीवन, तो उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। करियर के मामले में उन्नति का योग बन रहा है। अचानक कुछ अच्छी वृद्धि आपको मिल सकती है, कहीं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि मिल सकती है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। संपत्ति में पहले से अगर आप खरीदे हुए हैं तो उसको इस समय बेचते हैं तो उसका योग, उसमें लाभ मिलेगा। हालांकि बेचने में थोड़ी कठिनाई आएगी, आसानी से बिकेगा नहीं, लेकिन अगर बिक जाता है तो उसमें लाभ जो है वो आपको प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बाधा का योग है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं और इस महीने जिनकी डिलीवरी होने वाली है, बच्चा होने वाला है, उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ कष्ट, कुछ न कुछ परेशानी जो है उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। यात्राएं जो है वो अनुकूल रहेंगी आपके लिए और शुभ कार्य में आपका धन खर्च
होगा। भाई बंधुओं के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी कहीं न कहीं दिखाई देगा, लेकिन बुद्धि के बल पर उसको आप सुलझा लेंगे। और मुझे लगता है कि वृश्चिक वालों का स्वभाव वैसे तो क्रोधी है, लेकिन इस समय आप बड़ी से बड़ी बात को हंस करके नियंत्रित कर लेंगे या बुद्धि के बल पर उसको सुलझाने में आप समर्थ रहेंगे। तो यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।